दोस्तों प्रेजेंट टाइम में यानी अभी के समय में लगभग एक महीने से आप भी देख रहे होंगे कि आपका जो इंटरनेट है वो काफ़ी स्लो चल रहा है। वो आपका कोई भी सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क हो, चाहे वो एयरटेल हो, बिगानेट हो, या फिर आपका जियो हो, बीएसएनएल हो, कोई भी किसी भी कंपनी का आप अगर जो है यूज़ करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर यूज़ करते हैं, सर्वर नेट यूज़ करते हैं, सिम यूज़ करते हैं, तो आपका प्रेजेंट टाइम में जो नेट है वो काफ़ी स्लो चल रहा है। बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे कि ऐसी जो रूरल क्षेत्र है, जो ग्रामीण एरिया है, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जहाँ पे कि पहले नेट जो है वो स्लो चलता था इंटरनेट, अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ पे 1 MB का अगर फाइल आप डाउनलोड करते हो तो वो समझिए कि लगभग आप मान के चलिए कि 10 मिनट तक लग जा रहा है, और तब जाकर कि आपका वो फाइल जो है वो डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पे अब ये बात लगभग मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, कारण का विषय बना हुआ है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत ज़्यादा इंटरनेट से लोगों को समस्याएं और दिक्कत हो रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात क्या है कि ये प्रॉब्लम कब तक होगी, इसका कोई मतलब आप एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते हैं कि ये टाइम कब तक हो, ऐसी प्रॉब्लम आप कब तक फेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो ये जो प्रॉब्लम आपको हो रहा है, ये प्रॉब्लम आपको क्यों हो रहा है, इसका कारण है रेड सी में जो कि हमारा जो नेट है। अब पहले इसको मुझे समझाना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको ये कैसे आप समझ पाएंगे कि आखिर ये जो हमारा इंटरनेट है वो कैसे हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऐसे समझें कि जो ये नेट हम यूज़ करते हैं, यह नेट का जैसे हम नेट पैक देते हैं ना, नेट पैक का मतलब हम जो पैसा यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को देते हैं, मंथली चार्ज, एनुअली चार्ज या क्वार्टरली चार्ज, जो उनका फिक्स स्कीम बना हुआ होता है, उसी तरीके से ये जो सोशल प्रोवाइडर कंपनी है, मतलब ये सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, नेटवर्क इंटरनेट आपको यूज़ करने के लिए वो दे रही हैं, तो वो भी कहीं पे किसी जगह पे अपना जो वो पेमेंट, वो उनका एक सर्कल होता है, उनका एक सिस्टम होता है, एक मतलब स्कीम होता है, उसके अंतर्गत उसके जो है अकॉर्डिंग वो वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और फिर वो अपने कस्टमर को यूज करने के लिए देते हैं। जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण समझ सकते हैं कि जैसे कोई होलसेलर हो और वो किसी भी प्रोडक्ट को होलसेल के तरीके से बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने पास लाता हो और फिर वो छोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूटर को देता हो, फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अपने कस्टमर को उसी प्रोडक्ट को अपना जो है वो जोड़ करके बेनिफिट उनको देता हो। तो दोस्तों उसी तरीके से ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं, यह निश्चित रूप से जो एक निश्चित मात्रा में इनका जो स्कीम होता है, उस स्कीम के अंतर्गत ये इन्वेस्ट करती है। अब ये इंटरनेट जो हम आप यूज करते हैं वो आता कैसे है हमारे हम आप उसको यूज कैसे कर सकते हैं। इंटरनेट देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हम इंटरनेट प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं वह इंटरनेट डायरेक्टली सागर से होकर के आता है, समंदर से होकर के आता है। मतलब बहुत बड़े बड़े पाइप समंदर के तली में, मतलब एकदम सतह पर बहुत बड़े बड़े पाइप जो है वो बिछे हुए हैं, और उन पाइपों के द्वारा उन जो मतलब वो केबल, पाइप नहीं केबल आप कह सकते हैं उनको, पाइप में केबल होता है, उन केबल्स के द्वारा वो जो नेट हमारे यहाँ तक, आपके यहाँ तक या अन्य जो एशिया के देश है वहाँ तक उन केबल के द्वारा आपके यहाँ नेट जो है वो प्रोवाइड होता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में शायद अभी इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि हूती जो विद्रोही है वो हमेशा से इस बात से इनकार करते रहे हैं कि हम कभी भी ये जो इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले जो केबल्स हैं, जो तार हैं, जो समंदर के सतह पे बिछे हुए, उनको कभी भी हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है कि वहां पे लाल सागर, रेड सी में सतह तल पे जो कि केबल्स आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तालिबान, मतलब इस तरीके से बहुत सारे देश तक जो कि इंटरनेट वहां से यूज हम लोग करते हैं लेकर के, मतलब हमारे यहाँ तक, आपके यहाँ तक पहुंचता है। बहुत सारे ऐसे केबल हैं जिन केबल्स को काट दिया गया है, और जिसके परिणाम स्वरूप वो केबल कट जाने के कारण हमारे आपके यहाँ जो इंटरनेट है वो बहुत ही स्लो क्यों चल रहा है। अब एक तरीके से तो इंटरनेट बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि जिन केबलों के द्वारा हमारे यहाँ और आपके यहाँ तक इंटरनेट आ रहा है, अब वो केबल कट गया। अब ऐसी स्थिति में तो हमारे यहाँ और आपके यहाँ इंटरनेट क्या होना चाहिए, बिल्कुल टोटली स्टॉप हो जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि जब दोस्तों आप कभी किसी हाईवे से जा रहे हो और अचानक वहां पे जाम हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो गया, तो आप क्या करते हो, बाईपास कोई रोड, लिंक रोड आप ढूंढते हो, फिर उससे निकल जाते हो। इसी तरीके से जो मेन केबल है, जो हमारा वो मेन केबल तो मान लो कट गया, अब वो जो हमारे आपके यहाँ इंटरनेट पहुंच रहा, चूंकि इमरजेंसी में
निश्चित रूप से हर कोई व्यक्ति कोई ना कोई उसका विकल्प तो रखता ही है। अब आप अगर अपनी 4 व्हीलर लेके जा रहे हो, टायर अगर पंचर हो जाता है तो फिर आप एक स्टेपनी तो रख के चलते हो। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे समुद्र में क्या होता है कि ये केबल कैसे कटा वो तो अपने स्थान की बात है, पर यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई मेजर केबल है और वो अगर वो कट जाता है तो कोई ना कोई उसका ऑप्शन होता है जिसके अंतर्गत वो अपनी सर्विस को वो लोग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वो जो स्पीड देता है वो स्पीड वो अभी वर्तमान में वो जो आपका विकल्प है उसके द्वारा प्राप्त नहीं हो, जो ऑप्शन है वो उसके द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। अब ये जो केबल कटा है, ये केबल कैसे कट सकता है? क्योंकि जो केबल होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग केबल होता है, बहुत मोटा मोटा। ये केबल स्विप के द्वारा, यानी जो आप कह सकते हैं समंदर की जो जहाजें और समुद्री जहाज होते हैं, उन समुद्र के जहाजों के द्वारा ये केबल जो है समुद्र के सतह पे बिछाए जाते हैं। ये बहुत भारी भरकम और बहुत मोटे होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब यहाँ पे इनके कटने की जो संभावना होती है दोस्तों, वो केवल दो तरीके से हो सकती है। पहली चीज तो किसी भी जहाज का जो कि समुद्री शिप है, वो समंदर का जो शिप है दोस्तों, वो मतलब समंदर के जो जहाज है उनका जो लंगर होता है, वह लंगर अगर केबल्स में लग गया, किसी कारण से फंस गया, तो ऐसी दशा में उन केबलों को ज्यादा नुकसान होता है या वो केबल कट सकते हैं। लेकिन पहला कारण तो ये, दूसरा कारण क्या होता है कि जो कुछ लोग जो कि उस निकटवर्ती क्षेत्र के हैं, जैसे कि रेड सी में क्या है कि आए दिन ऐसे समाचार, ऐसे न्यूज, ऐसी चीजें जानकारी मिलती रहती हैं सूत्रों के द्वारा कि वहां पे आने जाने वाले जो व्यापारी या जो जहाज हैं, जो शिप हैं, उन पर हुती जो विद्रोही हैं वो आक्रमण करते रहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते रहते हैं। ऐसी दशा में अगर उस क्षेत्र में केबल जो तली में है समंदर की, अगर ऐसी दशा में उन केबलों को नुकसान पहुंचता है तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि फिर वो केबल किस तरीके से कट जाते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि जो ये हमारा इंटरनेट की जो समस्या है, यह समस्या क्यों है, ये जानना महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसे में क्या है कि बहुत सारे लोग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को ही गलत मान रहे हैं कि नहीं, इसका नेट अभी क्या है कि सिस्टम में कुछ काम चल रहा होगा और ये नेटवर्क बिल्ड कर रहा होगा जिसके परिणाम स्वरूप इस तरीके का हम लोगों को फेस करना पड़ा इशू, इस तरीके की दिक्कत, इस तरीके की प्रॉब्लम को हम लोग झेल रहे हैं या फेस कर रहे हैं। परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली चीज तो ये कंफर्म हो जाना चाहिए। दूसरी चीज, उसका रीजन तो मैंने बता दिया। अब ये सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लग जाता है कि आखिर ये जो समस्या है ये हम कब तक फेस करेंगे, ये समस्या कब तक हम लोग झेलेंगे और वो कितने दिन में ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो वर्तमान में वहां से जो इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो इंफॉर्मेशन ये है कि वहां पे जांच चल रही है कि किस किस जगह पे जो केबल्स हैं वो उनको नुकसान पहुंचा है या वो क्षतिग्रस्त हुए या फिर वो कट गए। अब उनको देखना, ढूंढना और फिर उनको रिपेयर करना या उसमें न्यू केबल को एडजस्ट करना, इस तरीके की चीजें हो रही है। कब तक ये कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि समंदर है वो आप समझ ही सकते हैं कि वहां का जो प्रोसेस होगा वो किस तरीके से चलता होगा। तो उस तरीके, उस लेवल पे, उस स्तर पे वहां पे काम जो है वो चल रहे हैं। और ये सारी चीजें जो है हमारा मतलब ये कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट के द्वारा ही ये सारी चीजें जो है वो मतलब आप संचालित होती हैं और उसके द्वारा ही ये सारी चीजों को जो है मेंटेन किया जाता है। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है कि कुछ ऐसे भी विकल्प हैं जो डायरेक्टली सैटेलाइट से क्या है कि वो डायरेक्टली सैटेलाइट से उनको जो है कनेक्ट करके इंटरनेट का यूज करने का प्राविधान या फिर विकल्प ढूंढ रहे हैं, जिसमें कि एलन मस्क की कंपनी जो है वो उसमें लगी हुई है कि वो डायरेक्टली जो है उससे काम। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी चीज की ये समझना जरूरी है कि ये हमारा जो इंटरनेट सिस्टम है ये अभी स्लो क्यों चल रहा है और ये कब तक ये कंप्लीट होगा। ये सारी चीजों को ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार है दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें।